हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज हम पढ़ेंगे कोटपूतली बहरोड जिला दर्शन, जिसमें हम कोटपूतली बहरोड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कोटपूतली बहरोड की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, कोटपूतली बहरोड है। और ये किस किस से अलग होकर बना, तो ये अलग हुआ किससे, ये अलग हुआ अलवर से और जयपुर से। इन दो जिलों से अलग होकर बना कौन, कोटपूतली बहरोड। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कितने उपखंड और कितनी तहसीलें हैं। तो उपखंडों की बात करें तो इसमें 7 तो उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। 7 उपखंड कौन कौन से हैं, तो बहरोड, बानसूर, नीमराणा, नारायणपुर, कोटपूतली, विराटनगर, पावटा। तहसीलों की बात करें तो बहरोड में भी एक तहसील है बहरोड, बानसूर में भी बानसूर है, नीमराणा में 2 तहसील है, नीमराणा और मांडण, नारायणपुर में भी एक तहसील है नारायणपुर, कोटपूतली में कोटपूतली, विराटनगर में भी एक तहसील है विराटनगर और पावटा में भी पावटा तहसील है। ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है जयपुर संभाग के अंतर्गत। कौन से संभाग में आता है, ये जयपुर संभाग में आता है। ठीक है, अब इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा लगती है किस किस से, तो इसकी सीमा लगती है जयपुर ग्रामीण से। ठीक है, अलवर से, नीम का थाना से, और लगती है खेरतल तिजारा से। इसके राज्य सीमा की बात करें तो ये सीमा बनाता है किससे, हरियाणा से। किससे बनाता है, हरियाणा से सीमा बनाता है। कौन, कोटपूतली बहरोड। ठीक है, अब बात करते हैं बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, किसका उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का। ठीक है, और इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो बैराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, बैराट सभ्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं साबी नदी की। तो इसका उद्गम होता है कहाँ से, इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ियों से। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु। ठीक है, अब बात करते हैं खनिजों की। तो प्रमुख खनिज कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलते हैं स्लेटी पत्थर। कौन सा पत्थर, स्लेटी पत्थर। और यहीं से भैंसलाना में काला मार्बल भी मिलता है। कहाँ से, भैंसलाना से काला संगमरमर। ठीक है, कहाँ से मिलता है, भैंसलाना से। ठीक है, और इमारती पत्थर का उत्पादन भी यहीं से होता है। किसका, इमारती पत्थर का। ये सब खनिज कहाँ पर, कोटपूतली बहरोड में। ठीक है, अब बात करते हैं ईपीआईपी केंद्र। ईपीआईपी केंद्र की स्थापना 3 जगह की गई। कहाँ कहाँ पर, तो एक तो जयपुर में, ठीक है, और एक जोधपुर में, और एक की गई नीमराणा में। कहाँ पर की गई, नीमराणा में। ठीक है, जो कहाँ पर है, कोटपूतली बहरोड में। ठीक है, और बात करें तो जापानी जोन की स्थापना भी कहाँ पर की गई, कोटपूतली बहरोड में। किसकी, जापानी जोन।
और बात करें तो कोरियाई जोन की भी स्थापना कहाँ पर की गई? कोटपुतली बहरोड में। कोरियाई जोन, ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की इकाई कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? कोटपुतली में है। कहाँ पर है? कोटपुतली में। किसकी इकाई? अल्ट्राटेक सीमेंट की इकाई, ठीक है। और सिरेमिक पार्क की स्थापना तो ये की गई नीमराणा में, जो कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। और सिरेमिक पार्क की स्थापना खारा बीकानेर में भी की गई, ठीक है। अब बात करते हैं कोटपुतली की। तो यहाँ पर क्या है? सरस डेयरी का सबसे बड़ा शीत केंद्र है। किस डेयरी का? सरस डेयरी का सबसे बड़ा शीत केंद्र है। कहाँ पर? कोटपुतली में, ठीक है। और यहीं पर क्या है? सबसे बड़ी दूध पैकिंग यूनिट है। क्या है? सबसे बड़ी दूध पैकिंग यूनिट है। कहाँ पर? कोटपुतली में, ठीक है। तो सबसे बड़े सरस डेयरी का सबसे बड़ा शीत केंद्र कहाँ पर है? तो वह कोटपुतली में। और सबसे बड़ी दूध पैकिंग यूनिट ये भी कहाँ पर है? कोटपुतली में, ठीक है। अब बात करते हैं नीमराणा की बावड़ी। किसकी? नीमराणा की बावड़ी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1740 में। कब हुई? 1740 में, ठीक है। किसने की? महाराजा मानसिंह ने। किसने की? मानसिंह ने, ठीक है। नीमराणा की बावड़ी ये कितने मंजिल की है? तो यह है 9 मंजिल की। कौन सी बावड़ी? नीमराणा की बावड़ी। और इसे 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसको? नीमराणा की बावड़ी को, ठीक है। अब बात करते हैं कुलका कुंड। कुलका कुंड कहाँ पर है? तो यह है नारायणपुर में। कहाँ पर है? नारायणपुर में, जो कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में। यहाँ पर क्या है? ताल वृक्ष है। जहाँ पर क्या है? ठंडे व गर्म पानी के झरने हैं। ठंडे व गर्म पानी के झरने कहाँ पर? नारायणपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता की। किसकी? बेराट सभ्यता, जो कहाँ पर है? विराटनगर कोटपुतली बहरोड में, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी, ठीक है। और यहाँ पर सम्राट अशोक और मौर्यकालीन शासकों का क्या मिला है? उल्लेख मिला है। इसका खनन कार्य कब किया गया? इसका खनन कार्य किया गया 1936-37 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता की। ये किस नदी के किनारे है? तो यह है साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी? साबी नदी। यहाँ से क्या मिले हैं? हाथी दांत के प्रमाण मिले हैं। हाथी दांत के प्रमाण मिले हैं। किस सभ्यता से? जोधपुरा सभ्यता से, ठीक है। अब बात करते हैं जिलानी माता मंदिर। ये कहाँ पर है? तो यह है बहरोड में। कहाँ पर है? बहरोड, ठीक है। ये क्या? गुर्जर समाज की कुल देवी है। कौन सी माता? जिलानी माता, ठीक है। अब बात करते हैं नीमराणा दुर्ग की। किसकी? नीमराणा दुर्ग। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1464 में। कितने मंजिल का है ये? तो 5 मंजिल का है, ठीक है। और इसको 5 मंजिल होने के कारण क्या बोलते हैं? पंचमहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमहल।
किस दुर्ग को? नीमराणा दुर्ग को। ठीक है, अब बात करते हैं तसिंग दुर्ग। ये कहाँ पर है? तो ये तसिंग गांव बहरोड में है। कहाँ पर है? तसिंग गांव कहाँ पर है? बहरोड में। ठीक है, कौन सा दुर्ग? तसिंग दुर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कोटपूतली बहरोड से संबंधित। तो कुसुम योजना के तहत राज्य का पहला सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया भालोजी में, जो कहाँ पर है? कोटपूतली बहरोड में। कोटपूतली बहरोड में एक हनुमान मंदिर भी है। कहाँ पर है? तो यह है मांडण में। क्या है? हनुमान मंदिर। अब बात करते हैं नीमराणा हत्याकांड, जो कब हुआ? तो ये हुआ 14 मई 1925 को। सेना का कमांडर कौन था? तो वो था छाजू सिंह। जिसने क्या दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को क्या कहा? तो जीवन जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विध्वंसक बताया। किसको? नीमराणा हत्याकांड को। ठीक है, अब बात करते हैं बहरोड पशु मेला। ये कहाँ पड़ता है? कोटपूतली बहरोड में। यहाँ पर क्या होता है? मुर्रा भैंस का व्यापार होता है। ठीक है, एक है जखराना नस्ल, किसकी है? बकरी की। ये कहाँ पाई जाती है? तो जखराना गांव बहरोड में। ये नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। कौन सी नस्ल? जखराना नस्ल। तो ये थे कोटपूतली बहरोड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।